आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली रेनबो 102.6 FM की मैजिकल फ्रीक्वेंसी में मैं प्रियंका मामगन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, देश के हर आम नागरिक के पास कई अधिकार हैं और इन अधिकारों का इस्तेमाल आम नागरिक समानता के साथ कर सके, इसके लिए कई कानून भी हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 39A की बात की जाए तो ये संबंध रखता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। जी हाँ, इसमें लीगल एड्स यानी कानूनी सहायता को बहुत प्राथमिकता दी गई है। लीगल एड्स द्वारा न्याय का भरोसा हर आम आदमी देशवासी को ये एहसास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही है। और आज हेल्पलाइन प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फ्री लीगल एड की। जी हाँ, निशुल्क कानूनी सहायता। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डिस्ट्रिक्ट जज श्री मुकेश कुमार गुप्ता, मेंबर सेक्रेटरी सदस्य सचिव दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्री लीगल एड, निशुल्क कानूनी सहायता। तो इससे हम क्या समझे फ्री लीगल एड से, और इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस वजह से मिल रही है और कितनी इम्पोर्टेंट है ये जो फ्री लीगल एड है? देखिए प्रियंका, अगर इस सवाल को का उत्तर देने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएं, तो जैसे कि आपने खुद अपने ओपनिंग एड्रेस में मेंशन किया आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A जो भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो राज्य को बताते कि उसको अपना जो सिस्टम है या अपनी जो पॉलिसीज हैं वो किस तरह से बनानी है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आर्टिकल 39A जो अनुच्छेद 39A है, उसमें वो कहता है राज्य सुनिश्चित करेगा, पहली बात कि सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस तरह से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और स्पेशली विशिष्टया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या और किसी कारण से कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित ना रह जाए। उसके लिए वो पॉलिसीज बनाएगा, लेजिस्लेशन लाएगा या कोई स्कीम्स बनाएगा। इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय की बात की गई है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब सोशल जस्टिस की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश जो है वहां पर विभिन्न तरह की कास्ट है, क्लास है और रेस है। अब ये सब चीजें जो हैं ये किसी तरह की बाधाएं ना लाएं न्याय के रास्ते में। इसके लिए फ्री लीगल एड, बल्कि आप अगर मैं सही इसको कहना चाहूं तो ये निशुल्क लीगल सर्विसेज हैं, लीगल एड नहीं है ये विधिक सेवाएं हैं। और इस विधिक सेवाओं को निशुल्क के अलावा सक्षम भी होना चाहिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या उसके हिसाब से जो सांविधिक व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि एक लीगल सर्विसेज एक्ट जिसे कहते हैं 1987, जो कि जिसमें बताते हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि हम हर नागरिक को समान रूप से अवसर प्रदान करें। अब आप देखिए कि अगर एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो एक मर्सिडीज चलाने वाला जिसके पास सारे साधन है, सुगम है, और वो एक एक्सीडेंट कर देता है। जिसका एक्सीडेंट हुआ वो हो सकता है गरीब वर्ग से हो या हो सकता है अनुसूचित जाति से हो या जनजाति से हो, और उसके पास वो सब साधन सुलभ नहीं होंगे कि वो अदालत में अपने आप को उस तरह से डिफेंड कर पाए, केस लड़ सके। अब उनको अगर आप कहें उस व्यक्ति से लड़ना है जिसके पास सारे साधन हैं, तो लड़ाई तो इक्वली हुई। अब इस मामले में स्टेट जो है वो बीच में आता है और जो असमानताएं हैं उनको ब्रिज करने के लिए एक्ट करता है। तो फ्री लीगल एड जो आप पूछना चाह रहे थे, अगर मैं इसको बहुत सादी भाषा में कहूं तो ये वो सहायता है, निशुल्क कानूनी सहायता जो राज्य प्रदान करता है।
जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है निशुल्क कानूनी सेवाएं या सहायता जो राज्य आम जन को प्रोवाइड करता है और जो विधिक की समता है, समानता है, उसको अचीव करता है और आम नागरिक को एक सुरक्षा प्रदान करता है। FM Rainbow 102.6. वेलकम बैक एफएम रेनबो 102.6 आपके साथ मैं प्रियंका मामगन, हमारे साथ प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन और आज रेनबो हेल्पलाइन का विषय फ्री लीगल सर्विसेज, निशुल्क कानूनी सेवाएं। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डिस्ट्रिक्ट जज श्री मुकेश कुमार गुप्ता, मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सर, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद प्रियंका जी सर, जब हम फ्री लीगल सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें किन किन लोगों को ये मिलती है, कौन पात्र होता है इन लीगल सर्विसेज का जो फ्री होती है, निशुल्क रहती है? देखिए प्रियंका, जो फ्री लीगल सर्विसेज हैं जी, उसके लिए एक एक्ट है, लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। अब उसके अंदर एक सेक्शन 12 में जी, वो लोग मेंशन किए गए हैं जो जिनको फ्री लीगल सर्विसेज मिल सकती हैं। जी। अगर इसको कैटेगराइज करूं मैं सिंपल शब्दों में, सादे शब्दों में, तो दो तरह के लोग हैं। एक वो जो सोशल डिसेबिलिटीज से सफर कर रहे हैं, एक वो जो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी से करते हैं। जी। अब देखिए, बहुत अच्छा है, मान लीजिए एक बहुत कॉमन कनोटेशन है लोगों को, है ना, बहुत एक कॉमन भ्रांति है कि फ्री लीगल एड का मतलब है वो गरीब जो अपना केस नहीं लड़ सकता उसको वकील मिलेगा। ये इतना सिंपल नहीं है, बिल्कुल, इतना सिंपल नहीं है। हाँ जी। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए एक महिला है, एक महिला एक अच्छी गाड़ी से उतरती है, उन्होंने डायमंड के बैंगल पहने हुए हैं और अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और वो हमारे ऑफिस तक पहुंचती है और कहती है अपने को फ्री लीगल एड दीजिए। तो देखिए, जनरल जो रिएक्शन होगा वो ये होगा, भाई इनको क्या जरूरत है जी। लेकिन जो हमारा अधिनियम है 1987 का, जो अधिनियम है वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी महिला, कोई भी बच्चा, जी, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का हो, तस्करी या बेगार का शिकार हो, या विकलांग हो, जी, या जो कस्टडी में हो, या औद्योगिक कामगार हो, ये सब लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस दे कैन कम टू अस फॉर फ्री लीगल सर्विसेज। अब इसके बाद आती है बात, एक बार हम सामाजिक डिसेबिलिटी की बात करते हैं, उसके बाद हम इकोनॉमिक डिसेबिलिटी पे आते हैं। बिल्कुल। तो कोई भी व्यक्ति इस भारत में जिसकी सालाना आय 3 लाख से कम हो, वो हमारे पास फ्री लीगल सर्विस ले सकता है। अब इसमें भी सब कैटेगरी बनाई हुई है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए मियाद जो है वो 4 लाख कर दी गई है। या किन्नर है, किन्नर भी आप देखिए कितना किस बेहतरीन तरीके से ये अधिनियम बनाया गया है कि जो किन्नर है अगर उसकी आय 4 लाख से कम है तो वो भी फ्री लीगल एड हमसे ले सकता है, या एसिड अटैक विक्टिम्स है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अगर आप इसको देखें तो लगभग भारत के 78% लोग इसमें कवर होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यानी हर जगह विधिक की समानता और समता हम लाने में सक्षम हैं। हम सक्षम, बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं सर, आइए एक कॉलर से बात करते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो। This call is now being recorded. हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन? हाँ, नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार। GS चट्ठा बोल रहा हूँ। जज साहब को भी नमस्कार। जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हेलो, हाँ जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है जज साहब से कि जो लीगल एड है वो सभी प्रकार के केसेस में दी जाती है, जैसे क्रिमिनल, सिविल, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, और दूसरा जो मीडिएटर अथॉरिटी बनाई हुई है, इनका और लीगल एड का आपस में कोई संबंध है, ये दोनों अलग अलग हैं? आप अपना नाम दोबारा बताना चाहेंगे क्या? जी हाँ, मैं गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर से। गुरविंदर जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए, बड़ा ही इस सवाल को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा। पहला हिस्सा तो ये है कि किस तरह के केसेस है जहां पर लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि लीगल एड सभी सिविल, सभी क्रिमिनल, सभी प्रॉपर्टी,
सभी मैट्रिमोनियल या किसी भी तरह के मामलों में प्रोवाइड की जाती है। दूसरी बात, इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप एक लीगल एड के पात्र होने चाहिए। जो भी मैंने इससे पहले बात की, सेक्शन 12 के हिसाब से जो पात्रता है, बस उन मानदंडों पर आप खरे उतरिए और हम आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। अब दूसरा सवाल है कि जो आपने मीडिएशन सेंटर की बात की कि मीडिएशन जो मध्यस्थता है वो एक प्रक्रिया है। देखिए, मध्यस्थता जो है वो भी एक प्रक्रिया है उन केसेस को मेन स्ट्रीम से निकालने का। जैसे कि आपको पता है कि भारत में ओवरबर्डन्ड है कोर्ट्स, तो कुछ केसेस अगर बैठकर बातचीत से सॉल्व हो सके, आसानी से उनका समस्याओं का समाधान हो सके, तो वो केसेस मीडिएशन में रेफर किए जाते हैं। एक एडीआर टेक्निक है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक टेक्निक है। अब संबंधों की अगर बात कहें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और मीडिएशन सेंटर्स की, तो यस, ज्यादातर भारत के सभी भागों में ये मीडिएशन सेंटर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंडर ही हैं। दिल्ली क्योंकि दिल्ली राज्य जो है वो लीड करता है इन सब चीजों में, तो दिल्ली राज्य में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अलग है, हम उसमें मीडिएशन भी करवाते हैं, लेकिन एक मीडिएशन सेंटर है जो दिल्ली मीडिएशन सेंटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंडर चलता है। जी बिल्कुल गुरविंदर जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और सवाल आया है, वो लिखते हैं कि निःशुल्क कानूनी सेवाओं में क्या क्या शामिल है, किन किन सेक्टर्स में ये कानूनी सेवाएं ली जा सकती हैं? देखिए प्रियंका, ये सवाल जो है ना, क्योंकि पहले जो टॉपिक जो मुझे दिया गया वो फ्री लीगल एड था, जबकि होना चाहिए था फ्री लीगल सर्विसेज। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अनुसार फ्री लीगल एड सिर्फ एक, अगर मैं कहना चाहूंगा, इट्स वन ऑफ द मेनी कोऑर्डिनेट्स। अब मुफ्त और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करना, देन लोक अदालतों का आयोजन करना, समय समय पर कानूनी सहायता और जागरूकता अभियान चलाना, लीगल लिटरेसी जिसे कानूनी साक्षरता कहेंगे। अगर अधिकारों का पता होगा तभी हम उस अधिकारों को एनफोर्समेंट के लिए जाएंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर देखिए, सबसे पहली जरूरत जो है, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है किसी भी स्टेट में, कानूनी साक्षरता और कानूनी अवेयरनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही हम बेहतर समाज दे पाएंगे। अब इसके अलावा देखिए, जेल में जो कैदी हैं उनके लिए हमारे विभिन्न प्रोग्राम हैं। हम इंटर्नशिप कराते हैं स्टूडेंट्स की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहां पर हम एड ऑन कोर्सेज कराते हैं। लीगल लिटरेसी जो है बहुत महत्वपूर्ण इसका कंपोनेंट है। एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो मैं चाहूंगा सभी श्रोतागण अपने पास रखें। जैसे आप कोई भी मुसीबत आने पे 100 नंबर पुलिस पे मिलाते हैं या 112 नंबर मिलाते हैं, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 1516। क्या बात है, बहुत ही इजी नंबर है सर, बहुत ही आसान नंबर है जी। 1516। हाँ, तो ये जो प्रोग्राम है हमारा, जो लीगल सर्विसेज की एक्टिविटीज हैं, इसमें इवन आप देखिए, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनके लिए अलग हम सहायता प्रदान करते हैं। जो विमेन है उनके लिए अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं। तो ये जितने भी पात्र हैं, हम ना सिर्फ उनको कानूनी सहायता देते हैं बल्कि कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और अब एक हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कितना अच्छा काम कर रही है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मेरे पे एक केस था जो कि पटियाला कोर्ट में चल रहा था। मैं तारीख भुगतते परेशान हो गया था। पिछले वाले वकील साहब से बहुत दुखी हो गया था, जो कि हर तारीख पे पैसे मांगते थे और पैसे देने पड़ते थे। फिर मेरे को किसी ने सलाह दी कि आप लीगल एक्ट से जाइए और वहाँ से वकील साहब आपको मिल जाएंगे। फिर मैं लीगल एक्ट गया, लीगल एक्ट पहुँचने के बाद मैंने एक फॉर्म भरा। फॉर्म भर के फिर मेरे को एक मिस्टर मोहम्मद शुएब खान वकील साहब मिले। उन्होंने मेरा
उन्होंने मेरा केस लिया। केस लड़ने के बाद मेरे पहुंचने से पहले वो कोर्ट पहुंच जाते थे, अगर मैं लेट हो गया तो। ठीक है, हर बार उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। साथ देने के बाद मेरे को उस केस से बरी करवाया। काफ़ी मुशक्क़त लगी, जिसमें कि कंप्लेंडर भी कभी नहीं आया तो उसका छोटा भाई आया, क्योंकि इसमें कंप्लेंडर था वो एक्सपायर हो गया था। फिर उसकी मिसेज से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई जज साहब की। फिर जज साहब ने कुछ समय बाद फिर वो केस मेरा ख़त्म कर दिया। मैं लीगल एक्ट और मोहम्मद शुएब खान वकील साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि किसी को वकील की ज़रूरत पड़े तो वो लीगल एक्ट जाए, वहाँ से बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, जिसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है। धन्यवाद। FM Rainbow 102.6. वेलकम बैक। एफएम रेनबो 102.6 आपके साथ प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, और आज का विषय फ्री लीगल सर्विसेज, निःशुल्क कानूनी सेवाएं। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डिस्ट्रिक्ट जज श्री मुकेश कुमार गुप्ता, मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रियंका। सर, कॉल्स बहुत आ रहे हैं और डायरेक्ट कॉल्स की तरफ चलते हैं कि हमारे लिसनर्स क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन? नमस्कार मैडम को, जज साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार। रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली 27 से। जी प्लीज। जज साहब, मेरा सवाल यह है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ, उसमें 4 दावेदार थे। एक दावेदार जो था वो इंडिया से बाहर रहता था, NRI था। जी। जब उसको पता लगा कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ है तो वो क्या करे? वो जज साहब को रिक्वेस्ट कर सकता है लीगल सर्विस के लिए? कृपया बताने का कष्ट करिए। देखिए रघुविंदर जी, बहुत सवाल जो है आपका तकनीकी है, और इस सेशन में तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके पास पात्रता है तो आप किसी भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाकर, दिल्ली में 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में फ्रंट ऑफिसेज हैं हमारे। आप जैसे ही कोर्ट में एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको हमारा दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का फ्रंट ऑफिस दिखेगा। वहां आप जाइए, वहां पर आपको एक लीगल सर्विसेज एडवोकेट बैठा होगा, जो आपको ना सिर्फ सलाह देगा बल्कि सहायता भी देगा। और अगर पात्रता हुई आपकी तो आपके केस को वो उस तरह से लड़ेगा जैसे कि आपने एक प्राइवेट एडवोकेट किया है। जी बिल्कुल। एक और कॉलर है, आइए उनसे जुड़ते हैं। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। नाम? हाँ, मैं नाम भी लखनऊ से बात कर रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। लखनऊ से राजा जी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं राजा बात कर रहा हूँ। मैम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, हेल्पलाइन होता है। और मैम, समाज कल्याण विभाग के कोई अधिकारी भी किसी दिन मैम आप बुलाएं तो उससे भी आप इंटरव्यू करें। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारा सब्जेक्ट है आप उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछिए। हाँ, मैं समाज को पूछने के ये जानना चाहता हूँ कि कहीं पर जैसे हमारा अधिकार का हनन हो रहा है और हमको मतलब मदद चाहिए कानूनी, तो किस तरह से हम मदद ले सकते हैं और किससे मतलब इसके लिए हम जो है संपर्क कर सकते हैं? राजा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जो कानूनी व्यवस्था की गई है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, हर राज्य में, हर जिले में और इवन हर तालुका में इन सर्विसेज इंस्टीट्यूशन का इंतजाम किया गया है। जैसे कि आपने बताया कि आप लखनऊ में हैं, तो आपका जो राज्य होगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर एक उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होगा, उसका एक ऑफिस होगा। वहां पर आप जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो हमारे यहाँ आप मोस्ट वेलकम हैं। जी बिल्कुल। सर, अमित का मैसेज आया है दिल्ली से। वो लिखते हैं कि सर, नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में क्या फर्क है? क्या दोनों एक ही तरीके की सेवाएं प्रदान करते हैं?
प्रियंका, देखिए जिस तरह से हमारा एक जिसे फेडरल सिस्टम कहते हैं, जी, जैसे हमारे यहाँ एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होती है, तो उसी तरह से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का भी एक फेडरल स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहां पर नालसा जो है वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जो कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। जी। हाँ, ये भी दिल्ली में सिचुएटेड है, और इसके जो संरक्षक होते हैं, मुख्य संरक्षक, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं या एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं, वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होते हैं। इनके जो सदस्य सचिव होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के होते हैं, वो इंसिडेंटली दिल्ली में हमारे ही कैडर से हैं। अब ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। उसके बाद हर राज्य का अपना एक विधिक सेवा प्राधिकरण है। जैसे यहाँ पर दिल्ली में मैं दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव हूँ। हमारे जो संरक्षक हैं वो माननीय मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हैं, और जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो माननीय सीनियर मोस्ट जज जो हैं, जैसे सिद्धार्थ मृदुल सर, वो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। इसके बाद अब देखिए, पहले नेशनल, फिर स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट। ईच डिस्ट्रिक्ट, जैसे दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं। उसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो कुछ जगहों पर डिस्ट्रिक्ट नीचे तालुका होते हैं, वहां पे तालुका लेवल कमिटीज होती हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो ऊपर से नीचे तक बना हुआ है। बहुत स्ट्रांग है सर। जी, प्लीज प्लीज। थैंक यू। तो इस जो कानून की समानता है, अगर हम कानून की समानता की बात करें तो ये समानता सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये समानता समान अवसर से जुड़ी हुई है। और वो सब लोग जिनको ये समान अवसर किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रहे, उनके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। ये हमारी ड्यूटी है, हम उन पे कोई चैरिटी नहीं कर रहे। वो हमारे पास आकर हमें बल्कि हमारा काम जो है, जो हमारे दायित्व हैं कानून में, संविधान में, हम उनके लिए कार्य करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जी बिल्कुल। अनीता का मैसेज आया है गाजियाबाद से। वो लिखती हैं कि मुफ्त कानूनी सहायता या सेवा के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है? अनीता, वैसे तो जैसे मैंने अभी बताया राजा जी का सवाल का जवाब देते हुए कि आपको उत्तर प्रदेश की जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वहां आपको एक बार जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं इसका सिंपल प्रोसीजर है जो पूरे भारत में एक जैसा है। इसके लिए आप, हम कहते हैं एक्सेस पॉइंट्स, मिलने का तंत्र कहां पर है, कि कैसे कहां मिल सकते हैं। तो उसके लिए आप एक सिंपल कागज पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जो कि हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फ्रंट ऑफिस में दी जा सकती है। उसमें आपकी अगर पात्रता होती है तो वहां का जो सचिव है वो उसको देखता है और आपको हर तरह की कानूनी सहायता एवं हर तरह की कानूनी सलाह भी प्रोवाइड करता है। जी बिल्कुल। अजय का मैसेज आया है चंडीगढ़ से। वो लिखते हैं कि सर, लोक अदालत क्या होती है और क्या ये भी फ्री सेवाएं प्रदान करती है? प्रियंका, इससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जो मैंने एप्लीकेशन की बात की, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग एप्लीकेशन ना लिख सकें। अब देखिए, जो तंत्र प्रोवाइड किया गया है, जो सिस्टम बनाया गया है, अगर लोग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए, हमारी संस्थाएं जो हैं, अगर कोई हम तक नहीं पहुंच पा रहा तो हम उन तक पहुंचते हैं। जैसे दिल्ली का मैं एग्जांपल लूंगा, तो आप अगर 1516 पर आप कॉल करते हैं तो आपको तुरंत कानूनी सहायता प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप नहीं आ सकते तो हमारे यहाँ से एक पैरालीगल वॉलंटियर आपके पास जाएगा, फॉर्म भरवाएगा और आपको सहायता प्रदान करेगा। हो सकता है ऐसा कुछ तंत्र उत्तर प्रदेश के लिए भी हो, तो गाजियाबाद में वो चेक कर सकती है। जी बिल्कुल। और हर स्टेट में जहाँ तक है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लीगल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम लोग फ्री लीगल एड्स और सेवाएं ले सकते हैं। मैं इसको लीगल स्टेप्स नहीं कहूंगा, मैं इनको कहूंगा कि ये स्टेप्स हैं, छोटे छोटे कदम हैं। अगर आपको लीगल एड लेने के लिए ही लीगल स्टेप्स लेने पड़ गए तो फिर तो एक और नया मुसीबत हो गई ना। हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, हम कोशिश करके हम पहुंच पाए लोगों तक। जी बिल्कुल। जी हाँ, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कितने अच्छे काम कर रही है और कैसे आप भी बेनिफिट्स ले सकते हैं इन सर्विसेज के। और ऐसे ही एक बेनिफिशियरी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनको सुनते हैं।
FM Rainbow 102.6. जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फ्री लीगल सेवाओं की, फ्री लीगल सर्विसेज की, और आमजन के बीच कानून विधिक की समता रहे और समानता के साथ आम नागरिक कानून का इस्तेमाल करते हुए अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सके। इसके लिए जरूरी है कि सभी को कानून तक पहुंच बनाने में आसानी हो। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया है रोहिणी से। वो लिखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है DLSA, और रोहिणी से अगर ये सुविधाएं लेनी हो तो कैसे ली जा सकती हैं? क्या मैं नाम जान सकता हूँ? एस्कॉर सर। एस्कॉर है जी। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा ये शायद मेरे दिल के बहुत करीब है। हम वरिष्ठ नागरिकों की बात कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक में वो नागरिक हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए अपना सब कुछ खपा देते हैं और फिर उनको लीगल सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट मानता हूं मैं। तो इसके लिए कानून में एक बहुत ही बेहतर सिस्टम बनाया गया है। एक कानून है 2007 का जो मेंटेनेंस की, जिसमें बात की गई है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक कानून 2007। मैं इसमें ये बहुत कम शब्दों में बताना चाहूंगा कि दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो हमारे अंडर है, उनके सभी DM ऑफिसेज में जहां पर ये ट्राइब्यूनल्स सिचुएटेड हैं, वहां पर हमारे लीगल एड क्लिनिक्स हैं। वहां पर रेगुलर लीगल सर्विसेज एडवोकेट्स जाते हैं। ना सिर्फ वो कानूनी सहायता प्रोवाइड करते हैं बल्कि कानूनी सलाह, और जो भी आपके पिटिशन फाइल होनी है या पिटिशन डिफेंड होनी है या इवन अपील्स फाइल होनी है, उसके लिए वहां पर इंतजाम करते हैं। ये एक डेडिकेटेड फोर्स है। DSLSA बहुत खुशी के साथ कह पा रहा है कि ये एक डेडिकेटेड फोर्स है जो हर जगह अवेलेबल है। दूसरा, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इनके लिए एक अनुग्रह एक NGO है, उसके साथ मिलकर DSLSA ने पहली बार एक सद्भावना परिसर बनाया है जो कि शाहदरा में सिचुएटेड है, जहां पर ना सिर्फ पढ़ने लिखने का सामान होता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बल्कि उनके खेल कूद, उनकी बाकी जरूरतों की चीजों का भी ध्यान किया जाता है। वहां पर भी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जी बिल्कुल सर। अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त बचा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुराधा पूछती हैं कि कानूनी सेवाओं को लेने के लिए आम नागरिक कैसे अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकता है? देखिए, अगर हम इस पूरे वार्तालाप की बात करें या हम इस पूरे सिस्टम की बात करें, तो सबसे जरूरी चीज है, हम किस लिए काम ये सब कर रहे हैं? न्याय सबके लिए। ये हमारा एवोर्ड ऑब्जेक्टिव है। और अगर आपको मैं बताना चाहूं खुशी से, तो जो हमारा दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव है वो है सेवा, समाधान और समर्पण। तो इसके लिए अगर एक्सेस पॉइंट्स लोगों को पता होंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारा 1516 टोल फ्री नंबर है जो कि 24/7 चलता है। उसके अलावा हमारी वेबसाइट्स हैं जी। जो हमारी, अगर आप गूगल करेंगे तो DSLSA लिखते के साथ ही आप DSLSA वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। नालसा की वेबसाइट्स हैं, PG ग्राम या CP ग्राम जो पोर्टल्स हैं, उस पर भी हमारे क्या कहते हैं, आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आप देखिए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली की जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसने विभिन्न जगहों पर लीगल एड क्लिनिक्स बनाए हैं। इवन पब्लिक प्लेसेस लाइक ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी एक लीगल एड क्लिनिक है जहां पर हम लीगल सर्विसेज एडवोकेट को भेजते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं। कम्युनिटी सेंटर्स में अगर आप मेरे से पूछे तो पूरी दिल्ली में 173 ऐसे क्लिनिक हैं। शिक्षा संस्थानों में हमारे क्लब्स बने हुए हैं। क्या बात है। कहीं भी आप जाकर और कुछ ना कर पाए तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 1516 या फिर व्हाट्सएप नंबर है 9599500516, आप सिर्फ इस पर जाकर अपनी समस्या को बताइए और हम तत्पर हैं आपके लिए। विश्वास सबके लिए, न्याय सबके लिए। बिल्कुल, विश्वास सबके लिए, न्याय सबके लिए। और सर, आप यहाँ आए, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रियंका। मैं शायद आप मेरा धन्यवाद ना करें
क्योंकि जो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका पहला एम है कि हम न्याय को सब तक पहुंचा सकें, हम खुद जा सकें। एआई के माध्यम से अगर मैं लोगों तक पहुंच पाया तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर ऑल अवर सर, हमारा और हमारे लिसनर्स का आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, नमस्कार।